अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक और नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन आई है इसके बारे में। तो देखिए, आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम के भी, उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे जॉब रिलेटेड अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिख रही होगी। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2023। ठीक, तो इसमें यहाँ पे जो जॉब्स है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है। तो सबसे पहले अगर हम पोस्टर्स की बात करें, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है। तो पोस्ट जो है वो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव है। टोटल यहाँ पे 496 पोस्टर्स हैं। इसमें यहाँ पे यूआर बोले तो अनरिजर्व्ड, बोले तो ओपन मेरिट के लिए 199 पोस्टर्स हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 49 पोस्टर्स हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पे 140 पोस्टर्स हैं। एससी के लिए 75 हैं। एसटी के लिए 33 पोस्टर्स हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, उसको हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स की। तो इसमें नेक्स्ट यहाँ पे है आपकी एज लिमिट। तो एज लिमिट की अगर मैं आपको बात करूँ तो एज इसमें मिनिमम आपकी 18 ईयर की होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको जो 27 ईयर की एज होनी चाहिए। और उसके साथ साथ 18 से 27 साल तक आपकी एज है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ अपर एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख लोगे, SC ST के लिए आपको जो है वो 5 साल का मिलेगा। OBC के लिए यहाँ पे आपको जो है वो 3 साल का मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो वो PWD के कैंडिडेट्स को 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और उसके साथ साथ अदर डिफरेंट कैटेगरीज जो है उनमें डिफरेंट यहाँ पे जो है वो अपर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाली है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की डेट है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। तो ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा वो 1 नवंबर से यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। कहाँ पे अप्लाई करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप सुन लीजिए कि 1 नवंबर से जो आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट डेट जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की रहेगी वो 30 नवंबर रहेगी। यानी कि मोटा आपको 1 महीने का यहाँ पे टाइम दिएगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। उसी तरह से आपका जो एग्जाम होगा, इंट्रेंस होगा इसका, क्योंकि एग्जाम के बाद ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो एग्जाम की डेट जो होंगी वो सेपरेटली अनाउंस कर दी जाएंगी। मान के चलिए आप जनवरी तक आपका एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। तो एग्जाम की जो डेट्स होंगी वो अनाउंस हो जाएंगी www.aai एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया.aero, ये वाली वेबसाइट जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। इसी पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना है और इसी वाली वेबसाइट पे जाके आपको जो है अपना एग्जाम की डेट्स भी वहाँ पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल की जो ये पोस्ट जो है ग्रुप बी की पोस्ट है, E1 लेवल की पोस्ट है। इसमें आपको 40,000 से लेके 1,40,000 तक आपको जो है यहाँ पे मंथली सैलरी मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे आपको डिफरेंट अलाउंसेस भी मिलेंगे, बेसिक पे या बाकी जो भी अलाउंस है वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अगर हम अप्लाई की बात करें तो अप्लाई आपको जो है वो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको सारे वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको जो होगा फिर नेक्स्ट जो फर्दर आपको होगा वो आपको यहाँ पे इंट्रेंस होगा। आफ्टर दैट फिर आपको फिजिकल वगैरह होगा। तो उस तरह से यहाँ पे आपको हो जाएगा। तो सिलेक्शन के प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन का प्रोसीजर मैंने आपको पहले मोटा समझा दिया। इसमें आपको जो होगा पहले जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। आफ्टर दैट जो कैंडिडेट ऑब्जेक्टिव टाइप जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको होगा वो क्वालिफाई करेगा। आफ्टर दैट फिर आपका जो कुछ भी फिजिकल वगैरह इनको करना होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। तो उसमें जो सिलेबस वगैरह आपका होगा वो आपको अनाउंस किया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे जो पेपर आपका होगा वो आपका रहेगा MCQ टाइप और कंप्यूटर बेस्ड ही CBT मोड में ही यहाँ पे आपका रहेगा। तो अप्लाई करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको डालना पड़ेगा अपना फॉर्म। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें फोटोग्राफ आपको लगेगा, सिग्नेचर अपना लगेगा और उसके साथ स्कूल के डॉक्यूमेंट्स भी अगर मांगे तो वो भी यहाँ पे आपको लगेगा। तो फी जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ेगा उसके लिए आपको जो 1000 नॉन रिफंडेबल फी पे करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो फी भी आपको इसमें पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, अप्लाई करने के लिए आपको जो www.aai.aero यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको फॉर्म अपना सबमिट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको फुल टाइम बैचलर्स होना चाहिए, यानी कि BSc। उसके साथ साथ आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स उसमें होना कंपलसरी है।
यानी कि आपकी ग्रेजुएशन में अगर फिजिक्स और मैथमेटिक्स है तब आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, या उसके साथ साथ अगर आपका इंजीनियरिंग का कोई डिग्री है यानी कि बीटेक अगर किसी ब्रांच में है तो भी आप इन पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग है आपका, तो इन पोस्ट के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो आपकी इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, या अगर आपका इंजीनियरिंग है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये थी एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की। ऐसे ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहो, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो फिलहाल हम वीडियो में खत्म कर लेंगे, ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहो हमारे साथ।